वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणम् मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से सामवेदीय तलवकार साक्षीय छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय का विचार हम लोगों ने प्रारंभ किया हुआ है। इस अध्याय में 14 खंड है। प्रथम 6 खंड में दहर उपासना है। तद अनंतर 6 खंड में प्रजापति विद्या है और 2 खंड में भी अलग से कुछ उपासना बताई जा रही है। तो दहर विद्या के 6 खंड है, उनमें से 3 खंडों का विचार हम लोगों ने कल कर दिया और प्रतिपाद्य भी आपको बता दिया कि दिक् देश कालादि भेद से रहित जो ब्रह्म है, जिसको छठे में सत कहा और 7वें में जिसको भूमा और आत्मा कहा और ये भी कहा कि वो सत एकम एवं अद्वितीयम है। छठे में कहा, 7वें में आत्मा एव इदम सर्वम ये कहा। निर्विशेष ब्रह्म तत्व का इस प्रकार से वर्णन हो गया। फिर भी जो मंद बुद्धि है उसके लिए दिक् देश कालादि भेद से युक्त जो ब्रह्म है और संस्कार से इस प्रकार की बुद्धि जिसकी बनी हुई है, उसको आप तुरंत छुड़वा नहीं सकते हैं। सहसा
परमार्थ विषय बुद्धिं कर्तुं न शक्यते। इसलिए उसके लिए भी श्रुति यहाँ पर इस भावना से दहर उपासना बता रही है कि यदि यहाँ ये उपासना नहीं बताई जाती तो मंद अधिकारी के लिए ब्रह्म क्या अनधिगत ही रहता, और ब्रह्म अनधिगत रहता तो मंद अधिकारी के आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाती। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर मंद अधिकारी के लिए दिक देश कालादि भेद से अवच्छिन्न ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है। तो सबसे पहले उपासना के लिए हृदय देश का उपदेश दिया कि जिसमें उपास्य ब्रह्म विद्यमान है, और यही जो हार्द ब्रह्म है उसका उपासना के द्वारा अधिगमन हो, इसलिए सत्य काम आदि गुण का भी विधान किया कि ये जो हार्द ब्रह्म है वो सत्य कामादि गुण वाला है। हार्द ब्रह्म की सत्य कामादि गुण से युक्त चिंतन करने का ये फल है कि उपासक भी हार्द ब्रह्म से भिन्न नहीं रहता है। अतः वो भी सत्य कामादि गुण से युक्त ही हो जाता है। ये भी हम लोगों ने देख लिया। फिर जो है ब्रह्मचर्यादि साधन का जो है वो भी विधान करना है उपासक के लिए। उपासक को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्यादि साधन से संपन्न हो, तो ये हार्द ब्रह्म को जो है अहम रूप से वो ग्रहण जल्दी कर सकता है साधन से। ठीक है नहीं? साधन से साध्य की सिद्धि जल्दी होगी। और इस उपासना का जो फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। आत्म एकत्वविद के लिए तो कोई गंतव्य गंतव्य है ही नहीं, किंतु ये तो हार्द ब्रह्म की उपासना है। उपासना का फल लोकांतरगमन है। तो उपासना के फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो होगी वो मूर्धनी नाड़ी के द्वारा इस छठे खंड में बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो प्रथम खंड में हम लोगों ने, जैसे कि हमने पहले ही बताया, कि हृदय देश का उपदेश बताया। ये जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो हार्द है। कैसा है? हार्द है। हृदय में उसकी उपलब्धि होती है। अंतकरण से अवच्छिन्न होने से बोध कहाँ होगा? आत्म एकत्वविद को भी बोध होगा तो वो भी हृदय में। उपासक को भी यदि हार्द ब्रह्म का अहम रूप से साक्षात्कार होगा, अभेद भावापत्ति होगी, तो वो भी कहाँ होगी? हृदय में ही होगी। इसलिए हृदय देश बताया और उसके अन्वेषण करने का विधान किया। अन्वेषण और विजिज्ञासा बताई।
और ये सारा का सारा संसार हार्द ब्रह्म से अलग नहीं है। ये भी साथ साथ में बता दिया सज्जनों। और ये जो है शरीर के वृद्ध होने से ये हार्द ब्रह्म वृद्ध नहीं होता है। शरीर के वध से हार्द ब्रह्म का वध नहीं होता है। और ये जो हार्द ब्रह्म है उसमें जितने काम्यमान फल है उससे मिलने वाला जो सुख है उन सब सुख का इसमें अंतर्भाव है। और गुरु जी ने कहा कि एष आत्मा है, अंत्यवासी को कह रहे यही जो है तुमको अहम रूप से चिंतन करना। और चिंत्य लक्षण भी बताए, अफत पापमा विजर विमृत्यु विशोक इत्यादि। ये तो उसका स्वरूप बताया। और सत्य काम सत्य संकल्प भी बताया। और अन्वय व्यतिरेक से यह बताया कि जो कर्म का फल है उसमें पारतंत्र्य दोष बैठा हुआ है और फल में क्षयिष्णुत्व दोष बैठा हुआ है। किंतु ये जो उपासक है, उपासक ये हार्द ब्रह्म को अहम रूप से ग्रहण करने पर वो स्वराट हो जाता है। साथ साथ में ये जो है स्वराट होने के अनंतर वो जो है उनका नाश नहीं होता। ठीक है ना? ये तद अमृतम अभयम इत्यादि बताए ना, वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। और ये जो है इस प्रकार का हार्द ब्रह्म गुरु और शास्त्र के माध्यम से उसको आत्मा के साथ अभेद रूप से इसका चिंतन करना चाहिए। और यदि ये नहीं करेंगे मंद अधिकारी, उपासना न करके वो कर्मानुष्ठान में यदि वो रत रहेगा तो श्रुति ने साथ साथ में ये भी बता दिया कि कर्म का फल नाशवंत है। ये श्रुति ने मुख से बताया, तद्यथा ये कर्म चितो इत्यादि श्रुति के द्वारा। और ये बताया कि जो ये हार्द ब्रह्म को आत्म संवेद रूप से जो अनुभव कर लेता है तो वो सत्य काम सत्य संकल्प हो जाता है और सभी लोक में वो स्वराट हो जाता है। और जो कर्म परायण है, इष्टादि कर्म में ही जो रत है, इससे आगे बढ़ करके ये हार्द ब्रह्म की उपासना से हार्द ब्रह्म को अपने आत्मा से संवेद रूप से जो अनुभव नहीं करता है तो वो जो है परतंत्र होता है और सर्वलोक में वो अकामचार होता है, फल भी नाशवंत उसको मिलता है। ये बता दिया। और फिर जो है जो हार्द ब्रह्म को आत्म संवेद रूप से चिंतन के फलस्वरूप जिसने पा लिया वो सभी लोकों में स्वतंत्र हो जाता है उसकी गति। तो कौन कौन से लोक में वो स्वतंत्र गति वाला हो जाता है, तो कई एक लोक का नाम भी बताया यहाँ पर, पितृलोक मातृलोक इत्यादि सब। ठीक है ना? और उसके बाद फिर तृतीय खंड में ये बताया कि ये जो सत्य काम
है वगैरह, वो सब इस स्थिति को प्राप्त ही है। लेकिन जो कर्म परायण है वो उपासना से विमुख है, ठीक ना, कर्म में ही परायण है। इसलिए उसके लिए ये जो सत्य कामादि गुण है वो अंतरिक्ष से ढके हुए हैं। अंतरिक्ष यानी उल्टा ज्ञान, ठीक ना, उससे वो ढके हुए। और यहाँ ये नहीं कहना कि कर्म को जो इष्टादि कार्य है उसके हार्दाकाश में ये संसार नहीं रहता है कि उपासक के लिए ही रहता है, ये नहीं, सबके लिए बात है। लेकिन इष्टाधिकारी जो है वो हार्द ब्रह्म का चिंतन नहीं करने के फलस्वरूप उसके लिए ये लाभ जो है वो अपिदान है, ढंका हुआ है। इसलिए वो इस लाभ का भागीदार नहीं हो सकता है। और वो कर्म के फलस्वरूप नाशवंत फल को ही प्राप्त करता है। ये बताया, जैसे हिरण्य निधि है, उसको नहीं जानने के कारण वो हिरण्य निधि से लाभान्वित जैसे वो नहीं रहता है, घर में ही गड़ी हुई है, उसी पर जो है वो 24 घंटा बैठता है, रहता है, फिर भी उसको वो लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ही तो जो विद्वान है वो तो इस लाभ को प्राप्त करेगा, स्वतंत्र होगा और अक्षय फल वाला होगा। और जो अविद्वान यानी इष्टाधिकारी है, कर्म परायण है, वो उसको यहाँ अविद्वान से लेंगे, वो उनको परतंत्र दोष से युक्त स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होगी और नाशवंत फल की प्राप्ति होगी। तो ये कह करके मंद अधिकारी को ये जो हार्द ब्रह्म की उपासना में प्रवृत्त किया, कर्म फल में दोष दिखा करके, ठीक। और इस हार्द ब्रह्म के लिए एक नाम निर्वचन हुआ, हृदयम, ठीक है कि नहीं? क्योंकि प्रत्येक प्राणी जो है प्रतिदिन हार्द ब्रह्म को सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त करता ही है। इसलिए अहर अहर वा एवं विद स्वर्गम लोकम इति। लेकिन जो ये हार्द ब्रह्म की उपासना के फलस्वरूप जो सुषुप्ति अवस्था में हार्द ब्रह्म को प्राप्त करके वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा, और जिसको जो उपासक नहीं है वो पुनः वापस उठ करके सिंह होगा, व्याघ्र होगा, वरा होगा इत्यादि जो जो है वो वही रहेगा वो, ठीक। तो इस प्रकार से ये बताया, इस उपासक के लिए संप्रसाद शब्द का प्रयोग करके कहा कि ये जो संप्रसाद है, उपास सुषुप्ति अवस्था में जाकर के उपासक संप्रसाद हो जाता है, सम्यक प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो सब हो जाते हैं, क्या सुषुप्ति अवस्था में कोई शोकमय रहता है क्या? नहीं रहता है ना। इसलिए सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त उपासक के लिए संप्रसाद शब्द का प्रयोग किया। ऐसा जो संप्रसाद है वो इस शरीर अध्यात्म परिच्छेद का परित्याग करके अधिदेव परिच्छेद को प्राप्त करके, तो अधिदेव परिच्छेद का स्वरूप बताया परम ज्योति। तो वो परम ज्योति को प्राप्त करके जो स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो जो उनका स्वरूप है वो स्वेन रूप से ही वो जो है यानी आत्मीय रूप से वो एक हो जाता है। यही आत्मा है, ऐसा आचार्य ने अंतिवासी को उपदेश दिया और कहा कि यही अमृत है, यही अभय और यह ब्रह्म है। उसका एक नाम निर्वचन और हुआ सत्यम, ठीक ना।
स, त और यम। तो स से अभिप्राय है अमृत और त का अभिप्राय है मृत्यु। और ये दोनों का जो नियमन करने वाला है उसको कहते हैं यम। यानी आप जो है इस अक्षर को जानते हैं तो आपको अमृतत्व प्राप्त करना है या मृत्यु, ये आपके वश की बात हो जाएगी। क्या प्राप्त करना है, ठीक है कि नहीं। तो ये सत्यम शब्द का यहाँ पर अभिप्राय बताया। और ये यम को जो जानने वाला है वो जो है अहर अहरवा एवं विद स्वर्गलोकम यदि, वो स्वर्गलोक को प्राप्त होते यानी जो है ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ये उपासना अवान्तर एक शब्द की बात बताई गई, ठीक नहीं। अब ये 3 खंडों का जो आपको प्रतिपाद्य बता दिया। अब चौथे खंड में क्या बता रहे देखो। चौथे खंड में इसी की स्तुति की जा रही है, हार्द ब्रह्म की। किसकी? हार्द ब्रह्म की स्तुति की जा रही है। या जो बताया संप्रसाद, संप्रसाद जो बताया उसका जो स्वरूप, अभी जो वक्षमाण रूप से जो गुण से उनकी स्तुति होनी है, इसलिए स्तुति होनी है ब्रह्मचर्य साधन के साथ संबंध जोड़ने के लिए। अभी सत्य कामादि गुण की बात हुई, अब साथ साथ में अधिकारी को ब्रह्मचर्यादि साधन से भी संपन्न होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्तुति की जा रही है हार्द ब्रह्म की। देखो देखते हैं। अथ य आत्मा, चतुर्थ खंड में देखिए, अथ य आत्मा स सेतुर् विधृति येषां लोकानाम असंवेदाय न एतं सेतुम् अहोरात्रे तरतः न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृतम न दुष्कृतम। यहाँ ऊपर से भी यहाँ भी लगा लीजिए तरतः, दुष्कृतम के बाद। सर्वे पाप्मान अत निवर्तन्ते अपहत पाप्मा ही एष ब्रह्मलोकः। ब्रह्मलोक का अर्थ है हार्द ब्रह्म। देखो क्या स्तुति कर रहे हैं, ताकि अथ य आत्मा अर्थ यानी जो है वाक्यांतर का जो ग्रहण करने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग है। या प्रकारांतर से स्तुति का प्रारंभ करने वाला जो है ये वाक्य बताने के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग, ताकि यह आत्मा यह आत्मा से यहां लिया जाएगा हार्द ब्रह्म। वो क्या है? ब्रह्मचर्यादि साधन में प्रवृत्ति हो उपासक की, इसलिए हार्द ब्रह्म की स्तुति की जा रही है, ताकि ये हार्द ब्रह्म के उपासना में जो अधिकारी है वो ब्रह्मचर्यादि साधन से भी युक्त हो सके। कहा कि आचार्य जो है अंत्यवासी को कहते हैं कि ये आत्मा जो है वो स सेतु है, विधृति। सेतु विधृति यानी इन संसार को धारण करने में विधृति है, सेतु है। इस संसार को धारण कौन करता? जो धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? विधृति ही कहते हैं या सेतु कहते हैं। तो ये तो बात कहने की जरूरत नहीं है ना, सारे संसार को किसने धारण कर रखा है? यही हार्द ब्रह्म ने ही धारण कर रखा है, ठीक ना। और ये सारा संसार किसमें? हार्द ब्रह्म है। देखो भाष्यकार लिखते अनेन ही सर्वम जगत वर्णाश्रमादि क्रिया कारक फलादि भेदनी में कर्तु अनुरूपम विदधता विधृतम। ये जो जगत है, सर्वम जगत, वर्ण आश्रमादि क्रिया कारक फल इत्यादि भेद से, जो नियम से कर्ता के अनुरूप ईश्वर ने धारण कर रखा है। कर्तु अनुरूप विदधता विधृतम,
कर्ता के अनुरूप धारण कर रखा है। देखो हम कर्ता है तो कर्ता के अनुरूप है कि नहीं है? ये विरुद्ध है, विरुद्ध, कर्ता के अनुरूप ही धारण कर रखा है। इसलिए ये जो बृहद ब्रह्म है वो सेतु है, विधृति है, ये ठीक कहा। क्यों विधृति है? एक और बात देखो, येषां लोकानाम असंभेदाय, ये हेतु है। ये जो लोक है भूर्भुवः स्वः इत्यादि जो लोक है, उस लोकों का जो है असंभेद, असंभेद यानी वो धारण किए हुए रहे, उसका विनाश न हो। क्योंकि ये लोक कैसे है? कर्तृ कर्म फल का आश्रय है, ठीक है कि नहीं? इसमें रह करके तो हम कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, ये सब कर रहे, इसलिए इस लोकों का असंभेद बना रहे, ठीक नहीं? सम्यक प्रकार से उसका भेदन न हो, यानी विदारण न हो, विनाश न हो, इसलिए इस संपूर्ण जो है लोक आदि को ईश्वर ने धारण कर रखा है। धारण कर रखा है इसलिए तो हम जो है जी रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, ये जो साधन कर रहे हैं। यदि ईश्वर धारण नहीं करते, सर्प में से रज्जु निकल जाए तो क्या होगा? सर्प दृष्टि रहेगी क्या? नहीं, वैसे ही ईश्वर ने धारण कर रखा। यदि ईश्वर की सत्ता इस संसार के अंदर से निकाल ली जाए तो क्या जगत नाम की कोई चीज रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। अभी पीछे वो युक्ति सुन आए कि नहीं कि सूर्य चंद्र आदि के अंदर जो रंग है, कौन कौन से रंग है? हाँ, रोहित और शुक्ल और कृष्ण, ये निकाल लिया जाए तो सूर्य आदि का कुछ अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। वैसे ही ईश्वर, ये जो हार्द ब्रह्म इस संसार का आधार बना हुआ है, यदि वो न हो तो संसार की सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए लोकानाम संवेदाय कहा। और दूसरी बात उसकी विशेषता देखो, हार्द ब्रह्म की स्तुति कि न एतम सेतुम अहोरात्रे तरतः, ये जो सेतु है यानी हार्द ब्रह्म है, उसको अहोरात्रे, एतम अहोरात्रे न तरतः, ये जो है अहोरात्रादि काल से ये परिच्छेद्य नहीं है। यानी अहोरात्रादि काल से हमारे शरीर का क्षय होता है कि नहीं? देखते देखते ही बाल सफेद हो जाते हैं, कहते हैं अभी तो हम युवा ही है, दर्पण में जाकर के देख लो, है ना? तो ये जो है शरीर तो है अहोरात्रादि काल से परिच्छेद्य है, किंतु ये जो हार्द ब्रह्म है वो अहोरात्रादि काल से परिच्छेद्य, अहोरात्रादि काल उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि काल की उत्पत्ति इससे हुई है। देखिए वेदांत में काल की उत्पत्ति ब्रह्म से मानते नहीं है, काल को सदा मानते हैं, ठीक है? चलो उसकी बात अलग है, ठीक। तो ये जो है बताया कि अहोरात्रादि काल से उसको जो है क्षीण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वृद्ध तो किया जा सकता है, तो वृद्ध कैसे किया जाएगा? वृद्ध कौन बनेगा भाई? वृद्ध कौन होगा? अहोरात्रादि काल से जिसका परिच्छेद होगा वही वृद्ध होगा। इसलिए न जरा, तो मृत्यु किसकी होगी? अहोरात्रि काल किसको मारेगा भाई? देहधारी को ही ना, तो न मृत्यु। अच्छा, शोक किसको होगा? मृत्यु होने पर, नहीं तो शोक होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए न शोक, अशोक मोह वगैरह जो है वो सुकृत और दुष्कृत के कारण होते हैं, इसलिए न सुकृतम न दुष्कृतम तरतः, ठीक नहीं? वो इसको जो है इसके कुछ बिगाड़ नहीं सकती, सुकृत दुष्कृत भी इसमें नहीं है, ये समझ। और सर्वे पापमानः अतः निवर्तन्ते, ये भी साथ साथ में कह दिया कि सर्वे पापमानः, जो है संपूर्ण पाप जो है इसमें नहीं है, इसके अंदर नहीं है। और कैसा है स्वरूप से? तो कहा अभत पापमा ही एष ब्रह्मलोक, या ब्रह्मलोक से भी प्रय हार्द ब्रह्म,
कैसा है? अपहत पापमा है, वो जो है पाप शून्य है। ये स्तुति हुई, किसकी स्तुति हुई? हार्द ब्रह्म की। उपासना का जो फल है हार्द ब्रह्म, वो ऐसा है। और कर्म का फल नाशवंत है और पारतंत्र है। तो अब जो है कर्म परायण को उपासना में प्रवृत्त करने के लिए स्तुति है, ठीक ना? एक एक कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, कर्म में ही नहीं रहना है, इससे आगे बढ़ना है, उपासना में जाना और ज्ञान तक ले जाना। ज्ञान से ही आत्यंतिक पुरुषार्थ की सिद्धि होती है ना। इसलिए तस्माद् एतं सेतुं तीर्त्वा आनन्दः सन् आनन्दो भवति, विद्धः सन् अविद्धो भवति, उपतापे सन् अनुपतापे भवति। तस्माद् एतं सेतुं तीर्त्वापि नक्तम् अहरम् एव अभिनिष्पद्यते, सुकृत विभातो हि एव एष ब्रह्मलोकः। और स्तुति देखो, कहते हैं कि ये जो है सेतुम है, एतम सेतुम यानी हार्द ब्रह्म, जिसको अभी सेतु बताया ना, वो हार्द ब्रह्म तीर्थ, तीर्थ का अर्थ यहाँ प्राप्त लेना है, यानी प्राप्त करके आत्म समेत रूप से अनुभव करके जो उपासक है वो अंधः सन आनंदो भवति। पहले देहात्म बुद्धि के कारण वो अंध था, फिर वो उस उपासना के फलस्वरूप कैसा हो जाएगा? अंधः भवति, आनंद आनंद हो जाता है, वो देखने वाला हो जाता है, ठीक ना? दूसरी बात, विद्धः सन अविद्धः भवति। पहले जो विद्ध था और फल के उपासना के फल से वो अविद्धः भवति, यानी विद्ध यानी वेद का कारण नहीं बनेगा, ठीक नहीं? या शरीर जो है, शरीर को वध किया जा सकता है नहीं, वैसे वध का कर्म नहीं होगा, उनका वध नहीं हो सकता है। और उपतापी सन अनुपतापी भवति। पहले जो उपतापी था, उपतापी रोगादि से उपतप होता है व्यक्ति, तो रोगादि से उपतापवान था। अब जो है उपासना के फल स्वरूप उपास्य ब्रह्म के साथ वो आत्म समेत हो गया है, तो उसको आप बताओ रोगादि से उपताप कैसे होगा? और दूसरी बात, तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वा अपि नक्तम् अहरेव अभिनिष्पद्यते। बताओ, ये जो सेतु है हार्द ब्रह्म, तीर्त्वा अपि उसको प्राप्त कर लेने के बाद अब उपासक कैसा हो जाएगा? हार्द ब्रह्म से एक हो गया, आत्म समेत तत्व को प्राप्त हो गया हुआ। तो अब भला बताओ, सूर्य की दृष्टि से सूर्य को तुम पूछो कि आपका अस्त होता है क्या, तो क्या बताओगे? अस्त और उदय किसकी अपेक्षा से होता है? हम लोगों की अपेक्षा से। वैसे तो उदय अस्त नहीं होता है, तो उसके लिए नक्तम अहरम एव अभिनिष्पद्यते, उसके लिए कभी वो रात्रि नहीं रहती है, वो रात्रि उसको दिखाई नहीं पड़ती है भाई। नक्तम अहर एव अभिनिष्पद्यते, आपको मधु विद्या में बता दिया गया था, याद हो तो, ठीक है नहीं? ब्रह्मलोक में कभी दिन रात और दिवस ही रहता है, उसको रात्रि का अनुभव नहीं होता, उसको उदय अस्त नहीं होता है सूर्य का। सकृत विभात ही एव एष ब्रह्मलोक। देखो कहा कि ये जो ब्रह्मलोक है वो कैसा है? नक्तम के बाद सकृत विभात, यद्यपि आत्म ज्योति का स्वरूप बताया, वो सदा एक रूप है और साथ साथ में वो सदा विभात, सदा एक रूप स्वेन रूपेण, एक रूप ही वो प्रतीत हो रहा। पृथ्वी वालों की दृष्टि से सूर्य का उदय अस्त होता है, नहीं तो वैसे तो सूर्य सदा एक जैसा ही रहता है। वैसे ये ब्रह्म भावापन उपासक भी जब उपास्य ब्रह्म के साथ एकात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा तो उसको भी यही फल होगा, ठीक? इतना ही नहीं, देखो, तेषामेव एष ब्रह्मलोकः, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। देखो, तद्य एव एतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति, ये हुआ कि नहीं? अब ये जो इस प्रकार का ब्रह्मलोक है
हार्द ब्रह्म, उपास्य ब्रह्म के साथ आत्म रूप से संवेद होने का मुख्य साधन है ब्रह्मचर्य। तो कहा कि एतम ब्रह्मलोकम, आचार्य अंत्यवासी शिष्य को कहते हैं ब्रह्मचर्य रूप साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तेषामेव एष ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मचर्यादि साधन से संपन्न है उन्हीं के लिए ये ब्रह्मलोक है, हार्द ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसलिए तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। और ये जो उपासक है वो स्वराट हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, ठीक है ना, अनुराट नहीं रहता है, स्वराट हो जाता है, परराट भी नहीं होता है, स्वतंत्र हो जाता है। अब ये ब्रह्मचर्य साधन का विधान यहाँ हो गया। अब ये जो ब्रह्मचर्य आदि साधन में साधक की दृढ़ता पूर्वक प्रवृत्ति हो, इसलिए ब्रह्मचर्य साधन की स्तुति की जा रही है। देखो 5वें खंड में कि यज्ञ के रूप में स्तुति। अथ यत् यज्ञम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तद ब्रह्मचर्येण हि एव यो ज्ञातः तम विन्दते। अथ यत् इष्टम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तद ब्रह्मचर्येण हि एव इष्ट्वा आत्मानम अनुविन्दते। कहा कि देखो, जो ये आत्मा है जिसको सेतुत्वादि गुण से जिसकी स्तुति की, अब उसकी प्राप्ति में ये जो प्राप्ति में जो ज्ञान के सहकारी साधन और भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्याख्य जो साधन मुख्य रूप से इसका विधान करना चाहते हैं स्तुति। इसलिए यज्ञादि के द्वारा इस ब्रह्मचर्य रूपी साधन की स्तुति इसलिए कर रही है कि उपासक जो है साधन में प्रवृत्त हो। तो कहा कि अथ यद यज्ञमिति आचक्षते, जिसको यज्ञ कहा जाता है भाई वो ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि यज्ञ के फल का इस ब्रह्मचर्य साधन पूर्वक हार्द ब्रह्म के साथ जब एकत्व को प्राप्त होगा तब यज्ञ के फल का अंतर्भाव, इसको ये फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना, ये फल से संपन्न होगा कि नहीं, यज्ञ का जो फल है उसका इसमें अंतर्भाव होगा। इसलिए ब्रह्मचर्यम एव तत्, क्यों ब्रह्मचर्येण ही एव यह ज्ञाता तम विन्दते, ब्रह्मचर्य रूप साधन के द्वारा ही जो ज्ञाता है वो तम यानी हार्द ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मलोक में वो यज्ञ से भी जो है परंपरा से वो फलभूत ही है। यज्ञ के साथ उपासना का अनुष्ठान करेंगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन यज्ञ भी तो है कि नहीं है, इसलिए उसकी स्तुति ब्रह्मचर्य की यज्ञ से स्तुति की। इसलिए यज्ञ ब्रह्मचर्य ही है, ठीक है, यज्ञ की बात हुई। और अथ यद इष्टमिति आचक्षते, अब जो गृहस्थाश्रम में यज्ञ किया जाता है, गृहस्थाश्रम में इष्ट कर्म किए जाते हैं, ठीक है नहीं, तो वो यज्ञ है, इष्ट है, ये सब क्या है, ये ब्रह्मचर्य ही है। इष्ट कर्म के फलस्वरूप स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन निष्काम भाव से करने पर ये जो उपासना का भी अधिकारी हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से स्तुति समझना है यहाँ पर। ब्रह्मचर्येण ही इष्ट्वा आत्मानम अनुविन्दते, ब्रह्मचर्य के द्वारा जो है इष्ट यानी ब्रह्मचर्य के रूप साधन के द्वारा हार्द ब्रह्म रूप आत्मा का जो है ये प्राप्त कर लेता है उपासक। इसलिए आप यदि ब्रह्मचर्य साधन से संपन्न है तो मानो आपने इष्ट कर्म कर लिए है, यज्ञ कर्म भी आपने कर लिए है। मन दूसरी कंडिका देखें, अथ यत् सत्रायणमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव सत आत्मनः त्राणं विन्दते। अथ यन् मौनमिति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् ब्रह्मचर्येण हि एव आत्मानं अनुविद्य मनुते। यहाँ पर सत्रायणम एवं मौन की बात की गई। जो सतत्रायणम है, आप यदि सत्रायण कर्म करते हैं और इधर आप जो है हार्द ब्रह्म की उपासना के अधिकारी बनने के लिए ब्रह्मचर्य करते हैं तो वो दोनों एक ही बात है, ये ब्रह्मचर्य सत्रायण है।
तो सत्रायणम क्या है भाई? तो देखो भाष्यकार ने तो इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन भाष्य टीकाकार लिखते हैं बहु यजमानकम वैदिकम कर्म, उसको कहते हैं सत्रायणम, यानी ऐसा वैदिक कर्म जो है जिसमें कई एक यजमान हो, ठीक है, ऐसे कर्म को कहते हैं सत्रायणम। और ऐसे यज्ञवत इष्ट कर्म भी समझ लीजिए, इष्टादि अग्निहोत्रम तप सत्यम वेदानाम चानुपालम इत्यादि इष्ट कर्म, उसको भी ले सकते हैं। और मौन ले लीजिए, अथ मौनम, मौनम क्या है भाई? यन मौनम, मौनम का वैसे कोई अर्थ या खास यहाँ भाष्यकार ने भी नहीं किया है और भाष्य टीकाकार ने भी अर्थ नहीं किया, ठीक ना। तथा मौनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्, मौन भी एक कर्म है, ठीक ना। फिर अगली कंडिका में देखो, अथ यद अनाशकायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तद् एष हि आत्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते, अथ यद अरण्यायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तद् तद् अरश्च ह वै ण्यश्च अर्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्याम् इतः दिवि तद् ऐरं मदीयं सरः तद् अश्वत्थः सोमसवनः तद् अपराजिता पूर्वब्रह्मणः प्रभुविमितं हिरण्मयम्। इस खंडिका में देखो अनाशकायनम, ये जो है अनाशकायनम, ये जो है एक व्रत है, वो व्रत करो और ब्रह्मचर्य साधन करो, दोनों एक ही है। उपासक के मन में ये न रह जाए कि अरे मैंने वो अनाशक जो है व्रत है वो नहीं किया था, अनाशक तब नहीं किया था, तो उनके मन में ऐसा, जैसे संन्यास लेने के बाद ऐसा होता है कि अरे मैंने वो कर्म नहीं किया था, तो कर्म के प्रति वृत्ति न हो, इसलिए जो इसकी स्तुति की जा रही है, ब्रह्मचर्य साधन करो, और वो एक ही बात है। अनाशकायनम क्या है? उपवास परायणत्व, ठीक है, उसको कहते हैं अनाशक, न खाना, उपवास करना, उसका भी ब्रह्मचर्य में अंतर्भाव, ठीक। और उसके बाद क्या? यद अरण्यायनम, ये अरण्यायनम क्या है देखो, अरण्यायनम यानी अरण्य में वास, अरण्य में वास करने से जो लाभ होता है वो ये उपासना में उसका या ब्रह्मचर्य साधन में उसका अंतर्भाव हो जाता है। अब अरण्यायनम के विशेष और बातें की जा रही, देखो अरण्यायनम इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्। उसके बाद देखो एक बात यहाँ पे थोड़ी विलक्षण आ रही है, ब्रह्मलोक का वर्णन बताया जा रहा है। कहा कि जो यज्ञम इष्टम सत्रायणम मौनम अनाशकायनम अरण्य, इन सब के जो है ये पुरुषार्थ के ये साधन है, महद्वी पुरुषार्थ साधन है, ये ब्रह्मचर्य की जो है बड़ी भारी स्तुति की इत्यादि साधनों से, और जो है ये ब्रह्मचर्य में इस सब का अंतर्भाव माना, और ये ज्ञान उपासना के सहकारी कारण रूप साधन रूप से इसको बताया, इसलिए ब्रह्मविद के लिए इसकी रक्षा करनी चाहिए, ये बताया। अब जो है आगे बताया देखो, तद ब्रह्मलोके अरश्च ण्यश्च अर्णवौ, ये अरण्यायनम कहा नहीं, उसमें दो शब्द है, अर और ण्य, अरण्य में क्या है? दो शब्द है, अर और ण्य। अब कहते हैं ब्रह्मलोक में ये दो समुद्र है, देखो और न्य, देखो भाष्यकार लिखते हैं
तत्र ही ब्रह्मलोके अरश्च हवेणश्च अर्णवौ। ये जो ब्रह्मलोक है इसमें और ण्य ये दो समुद्र है। और दूसरी बात, तृतीय श्याम इतः दिवी, यहां से जो द्युलोक जो है वो तीसरा है पृथ्वी की अपेक्षा। उस दिवी में, वहां द्युलोक में क्या है तो कहा कि ऐरम मदियम सरह, ऐरम मदियम नाम का सर यानी सरोवर है। कहां पे? द्युलोक में। फिर तत्र एव च अश्वत्थ सोम सवन, वहां पर भी एक जो है सर सवन नाम का अश्वत्थ है, सोमेन अमृतम। और तत्र एव यानी ब्रह्मलोक में अपराजिता पुहु ब्रह्मण, ब्रह्म की अपराजिता पूरी है, हिरण्यगर्भ ब्रह्म की। और वही ब्रह्मलोक में प्रभु विनीतम हिरणमयम मंडपम, ये जो प्रभु यानी ब्रह्म के द्वारा विशेष रूप से निर्मित हिरणमयम मंडपम यानी सौवर्णम, सोने का जो प्रभु के द्वारा विमित मंडपम, ये सब जो है ब्रह्मलोक का यहाँ पर वर्णन हुआ। ठीक न? अब तद्य एत, अब देखो ये 5वें खंड की चतुर्थ खंडिका में देखो, तद्य एव एताव अरम च ण्यम च अर्णवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येण अनुविन्दन्ति। अब ये जो ब्रह्मलोक का स्वरूप बताया, क्या क्या? 2 समुद्र बताया, ऐरम मदियम नाम का वहां पर सरोवर बताया, सोम सवन नाम का अश्वत्थ वृक्ष बताया, और अपराजिता पूरी और हिरण्यमय मंडल। ऐसी विशेषता से युक्त जो ब्रह्मलोक है सज्जनों, वो जो है ब्रह्मलोक अधिकारी ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा प्राप्त कर लेता है, ये कहना है यहाँ पर। ये तो अर्णवो, ये दोनों अर्णव से युक्त जो है ब्रह्मलोक, ये अधिकारी ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा अनुविन्दति यानी प्राप्त कर लेता है। तेषामेव एष ब्रह्मलोक, यानी ब्रह्मचर्य साधनवान के लिए ये ब्रह्मलोक है। और आगे देखो, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, और ये जो ब्रह्मचर्य साधन से संपन्न हार्द ब्रह्म का जो उपासक है, वो उनके लिए तेषामेव एष ब्रह्मलोक, उनके लिए जो ब्रह्मलोक है। और कहा तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, वो ये जो है सभी लोक में ये जो है कामचार यानी स्वतंत्र हो जाता है। अब जो बाह्य विषयासक्त बुद्धि है उसको ये फल नहीं मिलता है। और ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है बाह्य विषयासक्त बुद्धि जिसकी नहीं है, वो जो ब्रह्मचर्य साधन में निष्ठा बढ़े, इसके लिए जो है ब्रह्मचर्य साधन की स्तुति की। तो 5वां खंड हो गया। तो यहाँ पर अब ये ब्रह्मचर्य साधन से युक्त अधिकारी को होना चाहिए, और ऐसा जो अधिकारी है वो सत्य काम आदि गुण से युक्त जो हार्द ब्रह्म है वो मैं हूं। हार्द ब्रह्म को आत्म समेत रूप से जो अनुभव करता है तो उसका अध्यात्म परिच्छेद छूट जाता है और अतिदेव हिरण्यगर्भ भाव की उसको प्राप्ति हो जाती है। अब वो जो है हिरण्यगर्भ भावापन्न होने के लिए मूर्धनी नाड़ी से उसका जो है उत्क्रमण बताया जा रहा है, फल गति की प्राप्ति। देखो, वैसे आप लोगों के मन में एक बात आ सकती है कि यहाँ पर ये जो ब्रह्मलोक बताया जा रहा है, अभी पीछे जो ये भी बताया था
पीछे संकल्प थी पितरादि की प्राप्ति उपस्थिति, ये बताया था कि नहीं। ये जो है उपासक संकल्प मात्र से अपने पितरादि को वो अनुभव कर सकता है। और यहाँ पर भी अभी जो है ब्रह्मलोक में और अन्य 2 समुद्र बताए, वृक्ष बताया, मंडप बताया, एरम मदियम जो सरोवर बताया। ये सब आपके मन में हो सकते हैं पार्थिव होंगे या जलीय होंगे या मानसिक है, ठीक है कि नहीं। तो भगवान भाष्यकार ने इसका चिंतन किया, टाइम नहीं है नहीं तो आपको जरूर बताता। लेकिन निर्गलित अर्थ ये है कि ये पार्थिव भी नहीं है और आप्य भी नहीं है। कैसे है ये सब? मानसिक है। ये कैसे है? मानसिक है। तो आप कहेंगे यदि मानसिक है तो इनको प्राप्त करने के लिए इतना साधन क्यों भाई? तो सज्जनों देखो, सारा का सारा संसार मानसिक है। कौन सा संसार वास्तविक है बताओ भाई? जागृत संसार को देख लो, क्या वो वास्तविक है? क्या वो नहीं है? तो जागृत कालीन संसार देख लो, उसकी अपेक्षा जो है स्वप्न अवस्था भी मानसिक है, जागृत अवस्था भी। तो स्वप्न अवस्था में जैसे आपको ये जो रथ गजादि दिख जाते हैं ना, तो रथ गजादि कैसे है? मानसिक है या वास्तविक है? मानसिक ही तो है। और ये जो स्वप्न दृष्ट रथ गजादि और पथ वगैरह जो दिखता है, वो क्या स्वप्न अवस्था में आपको ये बोध है कि ये मानसिक है? नहीं है। तो स्वप्न अवस्था में तो वो आप उसका बढ़िया से भोग कर रहे हैं, राजा बने हुए हैं। तो उस समय आपको जो है वो राजा वगैरह का फल मिल रहा है, आप राजा बने हुए, सुख मिल रहा है नहीं उस समय राजा का। तो उस समय वो आपके लिए वास्तविक है। वो वैसे ब्रह्मलोक का फल भी जैसे स्वप्न में दिखने वाले जो रथ गजादि है अपने, वैसे ही इस प्रकार ऐसा मतलब, तो आप कहेंगे वो तो मिथ्या है, तो वहां मिथ्या वाली बात नहीं लेंगे, लेकिन प्रतीत तो हो रही है ना आपको। स्वप्न अवस्था में आपको रथ गजादि की प्रतीति तो उस समय हो रही है। तो और जागृत में आप आएंगे तो फिर आप जागृत की अपेक्षा से उसको रथ गजादि, स्वप्न दृष्ट रथ गजादि को मिथ्या कहेंगे। लेकिन वैसे ही आप जो है स्वप्न में चले जाते हैं तो जागृत कालीन संसार भी आपके लिए कैसा हो जाता है? मिथ्या ही हो जाता है भाई। ये थोड़ा ना वास्तविक है। यहाँ तो पहले ही कह दिया, अवाचारंभण विकारो नाम देय मृतिकेत्यव सत्यम। यहाँ तो कुछ भी जो है सारा संसार 14 चतुर्दश भुवन, चाहे कोई भी लोक ले लो, ये सब क्या वाग आलमन मात्र ही है, ठीक ना। इसलिए ये सब जो है ब्रह्मलोक आदि यहाँ भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि क्या है, ये मानसिक है। लेकिन इसकी अपेक्षा सुख में तारतम्य, साधन के हिसाब से तारतम्य होता है, यही है। कर्म का फल की अपेक्षा उपासना का फल वैशिष्ट है। अब ये जो है आपको बता देते हैं, मूर्धनी नाड़ी से आपको ब्रह्मलोक में पहुंचा देते। देखो छठे खंड में देख लो, अथ या एता हृदयस्य नाड्यः ता पिंगलस्य अनिम्नः तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति असौ वा आदित्यः पिंगलः एष शुक्ल एष नील एष पीतः एष लोहितः। ये जो है नाड़ी खंड बताया कि ये जो हृदय है कि नहीं, मांस खंड, उसको देखेंगे तो जो है उससे वैसे तो कई एक नाड़ियां निकलती है उससे, लेकिन मुख्य शतम च एका, यहाँ पर तो गिनती नहीं बताई, केवल हृदय से नाड्य है। लेकिन इसके अंत में एक श्लोक है, यही खंड में छठा श्लोक जो है उसको श्लोक रूप से कहा गया। वहां पर जो है
गिनती बताइए। शतम च एका च हृदय से नाड्य, वहां से आप संख्या ले आइए। तो हृदय से मुख्य 101 नाड़ी निकलती। प्रश्न में भी आप सुन गए होंगे। तो उसमें जो है एक एक नाड़ियों में पिंगलस्य अणिम्नः तिष्ठन्ति, एक नाड़ी है पिंगला, ठीक ना, और वो सूक्ष्म है और उसका कलर कैसा है, पिंगल कलर है। और भी शुक्ल, नील, पीत, लोहित इत्यादि और भी नाड़ियां है। जो आदित्य है पिंगलः, एष शुक्ल, एष नील, एष पीतः, एष लोहितः। ये जो नाड़ियों में ये जो यहाँ पर कलर बताया जा रहा है वो सूर्य की रश्मि के कारण जो है ये वात पित्त आदि के जो है तारतम्य से उसमें कलर आ जाता है। ये गलत नहीं है, ठीक ना। ये भाष्यकार ने स्पष्ट किया। हाँ, असौ आदित्य पिंगलः, एष शुक्लः, एष नीलः, एष पीतः, एष लोहितः। ये आदित्य भी कैसा है भाई, पिंगल है, शुक्ल है, नील है, पीत है एवं लोहित है। तो उसकी नाड़ियां यानी रश्मियों में भी ये भेद है। और शरीर हृदय से निकलने वाली नाड़ियों का सूर्य के साथ कनेक्शन है, इसलिए रश्मि के प्रवेश से नाड़ियों में भी ये रंग आ जाता है भाई, ये बताया गया है। अब ये जो नाड़ी बताई ना हृदय से निकलती हुई नाड़ी, उसका सूर्य के साथ कनेक्शन दूसरी कंडिका में देखो। तद यथा महापथ आतत उभौ ग्रामो गच्छति इमं च अमुं च एवमेव एता आदित्यस्य रश्मय उभौ लोको गच्छन्ति इमं च अमुं च अमुष्माद् आदित्यात् प्रथायन्ते ता आसु नाडीषु सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रथायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्य सुप्ता सृप्ताः। कहा कि देखो दो गांव के बीच में एक रास्ता बना हुआ है। गांव अलग अलग है किंतु रास्ता एक ही। जो दो गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से जो एक है रामपुर और एक है ब्रह्मपुर मान लो, तो ब्रह्मपुर में रहने वाले को रामपुर में जाना है तो दूसरा रास्ता है, और रामपुर वाले को ब्रह्मपुर जाना है तो वही रास्ते से जाएगा, क्योंकि वो रास्ता दोनों के साथ, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ देखो, जैसे महापथ है आतत उभौ ग्रामो, दोनों ग्राम में महापथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही एवमेव एता आदित्य से रश्मि उभौ लोको गच्छन्ति। वैसे आदित्य की जो रश्मि है ना, वो रश्मि आदित्य के साथ जुड़ी हुई है और नाड़ी के द्वारा हमारे हृदय के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक। वो लोगो गच्छन्ति, तो यहाँ नाड़ी के माध्यम से आप उसी रास्ते से आप हिरण्यगर्भ को भी जा सकते हैं और हिरण्यगर्भ से यहाँ पर भी आ सकते हैं। दोनों मार्ग है, जुड़ा हुआ है। इमं च अमुं च इत्यादि। अमुष्मात् आदित्यात् प्रथायन्ते, जो है विस्तार फैला हुआ है। तासु नाड़ीषु सुप्ताः आभ्यो नाड़ीभ्यः प्रथायन्ते ते अमुष्मात् आदित्य सुप्ताः। ये जो है आप ये अधिकारी जो है ये इस नाड़ी से इस प्रकार से जा सकते हैं। नाड़ियों में व्याप्त है आदित्य की रश्मि किरणें हैं, तो जो नाड़ियों से निकलती है वही आदित्य में व्याप्त है और आदित्य से जो नाड़ियां निकलती है वो हमारे हृदय में व्याप्त है, ठीक। तो एक ही रास्ता है ये। तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्न भवति। तो मार्ग बता दिया भाई। हृदय के साथ रश्मि, हृदय और सूर्य ये दोनों रश्मि किरण से क्या हुए, जुड़े हुए, नाड़ी से जुड़े हुए। तो अब ये जो उपासक है वो नाड़ी के माध्यम से ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा, यही कहना है ना। तो कैसे प्राप्त करेगा देखो। तो पहले उपासक की मुमुर्षु स्थिति बता रहे। तद यत्र एतत् सुप्तः, इस प्रकार होने पर जिस समय ये जो है स्वप्नमय जो जीव है सुप्तः भवति और समस्तः, सुप्तः समस्तः,
यानी सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। या सुषुप्ति अवस्था में या तीन बातें बराबर होगी, एक तो सोते समय, मृत्यु के समय और ब्रह्मलोक के समय। तो यहाँ अब जो है मृत्यु के समय की बात है। तो जब सोया हुआ है अचेत अवस्था में ये, तो क्या होता है, स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाड़ीषु सृप्तः भवति। यानी जिस समय सोया हुआ है और सोते समय इंद्रियों की वृत्ति का क्या हो जाता है, उपसंहार हो जाता है। और उस अवस्था में जो पुरुष है वो संप्रसन्न, सुषुप्ति अवस्था में व्यक्ति कैसा होता है, संप्रसन्न होता है। वहां कोई शोक मोह होता है क्या? शरीर में चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन सोने के बाद उसका अनुभव नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था संप्रसन्न रहता है। और स्वप्न भी उस समय देखता है क्या? नहीं, स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न भी उस समय वो नहीं देखता है। स्वप्न देखता नहीं तो वो दुखी होता भाई, क्योंकि स्वप्न में दोनों बातें आ सकती है। इसलिए कहा कि स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न का अनुभव जिस समय नहीं करता है। तो यदेव सुप्त भवति आसु नाड़ीषु तदा सृप्तः। अब जो हम सब जब सोए हुए रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में सोए हुए रहते हैं, तो सब के सब जीव, चाहे उपासक हो अनुपासक हो, इसी नाड़ी में सोते हैं। यथोक्तासु नाड़ीषु तदा सृप्तः, ठीक, सौर तेज पूर्ण जो नाड़ी है उसमें सोए हुए रहते हैं। और नाड़ी में सोना यानी नाड़ी में कोई जगह नहीं है, नाड़ी के द्वार भूत जो है हृदय आकाश में सोते, ये अभिप्राय है। तो आपकी गलत अर्थ ना लें, क्योंकि हम सोते समय किसको संपन्न होते हैं, सत को। और सत कौन है? इसी वही सत जो है अंतःकरण में प्रविष्ट है कि नहीं, नाम रूप व्याक्रमणी करके, इसीलिए अंतःकरण में कहा, ठीक। तो न कश्चन पापा पापमा स्पृशति, उस समय जो है कोई पापादि दोष का भी स्पर्श नहीं होता है। तेज सा ही संपन्न भवति, उस समय नाड़ी अंतर्गत जो है सर्वत्र व्याप्त तेज से ही संपन्न व्याप्त होता है। अतः विशेष रूप से जो है यहाँ पर ये अवस्था बताई। अब जो है ये नाड़ी के द्वारा वो ब्रह्मलोक को प्राप्त कब करेंगे? नाड़ी स्तुति की और उसका जो है ऊर्ध्वगमन बताना है उपासक के लिए। तो पहले मरण काल को बता रहे, देखो चतुर्थ कणिका में, अथ यत्र एतत् अबलिमानं नीतः भवति तम अभितः आसीना आहुर्जानासि माम इति स यावद् अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रांतो भवति तावत् जानाति। अबलिमानं भवति यानी जो है अबल भावम देहस्य, यानी रोगादि से निमित्त या जरादि से ये शरीर जो है कृश हो जाता है। शरीर कृश होने में दो कारण है, एक तो रोगादि से जल्दी व्यक्ति जल्दी जो है मर जाता है, और समय आने पर जो है मरता है तो वो जरादि से मरता है, ठीक ना। 100 साल के कोई आयुष जिएगा तो वो उस समय वो किससे मरेगा? जरावस्था से। और कोई 25-30 में यदि मर जाता है तो वो रोगादि से मरता है। तो जो भी हो, वो जो है किसी को भी हो सकता है इस प्रकार की अवस्था। तो एतम नीतम भवति, मुमुर्षु भवति, यहाँ नीतम भवति, नीतः भवति का अर्थ है जब वो मुमुर्षु हो जाता है, यानी मृत्यु की अंतिम घड़ी आ जाती है, तब तम अभितः आसीनः आहु, उसको जो है घेरे हुए उनके ज्ञाति बंधु क्या कहते हैं? जानासि माम, आप मेरे को जान रहे हैं क्या?